नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ेंगे एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 8, जिसमें हम पढ़ेंगे अध्याय 8 बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकाएँ। प्रश्न क्रमांक 1 है, एक पदी और द्विपद का गुणनफल क्या होगा? तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, द्विपद। प्रश्न क्रमांक 2 है हमारे पास, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा ए गुणा ए गुणा ए गुणा बी का गुणनफल क्या होगा? तो हम यहाँ गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8 या 24 आ गया ये। और फिर हम देखेंगे ए 3 बार है तो ए की घात 3, बी 2 बार है तो बी की घात 2, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3, एक आयत की लंबाई 4xy और चौड़ाई 6y² है तो क्षेत्रफल कितना होगा? तो हमें पता है आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, इन दोनों का गुणा कर देंगे तो हमें 24xy की घात 3 हमें प्राप्त हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4, एक कोष्टक में है 7x ऋण 4 मीटर लंबे तार में से 3x ऋण 4 मीटर तार काट लिया जाए तो कितने मीटर तार शेष बचेगा? तो यहाँ पर हमारा इसमें से हम इसको घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, 4x। प्रश्न क्रमांक 5 है, तनिष्क के घर से स्कूल की दूरी इतने x-8 मीटर है तो आने और जाने में उसे कुल कितनी दूरी तय करनी होती है? तो हम इसको जोड़ देंगे 2 बार, x-8 को x-8 में जोड़ देंगे तो हमें 2x-16 मीटर दूरी तय करनी पड़ती है तनिष्क को स्कूल तक पहुँचने में। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6, निम्नलिखित का योगफल ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है, ये हमें दिया है और ये दिया है, इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे। ये दिया है तो इसको हमने लिखा p² ऋण 7pq माइनस q², और फिर हमने इस वाली संख्या को p² के नीचे p² वाली संख्या, pq वाले के नीचे pq और q² वाले के नीचे q² वाली संख्या को लिखा। हमने देखा कि यहाँ पर p² और यहाँ पर है ऋण 3p², तो हमने देखा कि यहाँ माइनस वाली संख्या बड़ी है तो बड़ी और छोटी संख्या होती है तो बड़ी में से छोटी संख्या घटा देते हैं, तो 3 माइनस का 3 है तो 3p² में से एक p² चला जाएगा तो क्या बचेगा, 2p², और बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का चिन्ह आएगा। इधर पे दोनों माइनस के हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे, 7 और 2 9, और pq है तो pq आ जाएगा। यहाँ q² है, q² ये माइनस का, ये प्लस का है, तो हम देखेंगे इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, बड़ी संख्या धनात्मक है, धन का चिन्ह आ जाएगा, 6q², ये उत्तर हो जाएगा हमारा। दूसरा क्वेश्चन है ये वाला, तो हमने यहाँ पर ए बी के नीचे ए बी इसको जमा कर लिखा है कि ए बी के नीचे ए बी, बी सी के नीचे बी सी और सी ए के नीचे सी ए, ऐसे जमा दिया। एक धनात्मक संख्या एक ऋणात्मक है तो कट जाएगी, एक धनात्मक एक ऋणात्मक है, ये भी कट जाएगी, धनात्मक ऋणात्मक है तो ये भी कट जाएगी, तो यहाँ पर घट जाएगी, इसमें से ये संख्या घट जाएगी तो 0 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 7 है, 9y² प्लस yx माइनस 3x² माइनस 6y प्लस 4x में से 6 माइनस 7y² प्लस 5xy प्लस 2x² माइनस 3y को घटाइए। तो हम देखते हैं, हमने ये संख्या लिखी जैसे कि तैसा हमने व्यंजक लिखा, और उसके बाद हमने यहाँ से सबसे पहले हमने उठाया कि y² वाला पद कौन सा है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये माइनस का 7y², ये है y² के नीचे y², yx xy के नीचे xy, x² के नीचे x² और y के नीचे y, और 4x, यहाँ पर x वाला पद नहीं है तो हमने इसको ज्यों का त्यों लिखा है, और इधर अचर पद नहीं है तो अचर पद हमने यहाँ लिखा है कि जैसा घातांक के अकॉर्डिंग जैसी भी संख्याएं, जैसा भी व्यंजक हमें मिलता है उसके नीचे हम, क्योंकि समान घातांक और समान चर को ही हम आपस में जोड़ते और घटाते हैं, तो हम देखते हैं इधर ये जब भी हम घटाइए है तो यहाँ पर जो चिन्ह दिए हैं हमें, ये जैसे ऋणात्मक था, ये धनात्मक, ये धनात्मक, ये ऋणात्मक, ये धनात्मक, तो यहाँ पर चिन्ह परिवर्तन होता है। जब हम घटाइए इधर ऋण का चिन्ह लगाएंगे तो ये कोष्टक के अंदर रहेगा पूरा, और ऋण का चिन्ह लगाएंगे तो ऋण का गुणा पहले पूरे समीकरण में होता है यहाँ, तो सब जगह होगा तो ऋण का धन हो जाएगा, जब ऋण का ऋण में गुणा होगा तो धन, ऋण का धन में होगा तो ये ऋण बन जाएगा, और फिर ऋण का धन में होगा तो ये भी ऋण बन जाएगा, ऋण में होगा तो धन हो जाएगा ये, और ऋण का धन में होगा तो ये ऋण बन जाएगा। अब हम ये चिन्हों को नहीं, तो यहाँ हम देखते हैं यहाँ
वाई स्क्वायर वाले के नीचे वाई स्क्वायर लिखा है। अब हम इन चिन्हों को नहीं देखेंगे, यहाँ पर ये जो दिए हैं ना इनको नहीं देखना। ये नीचे जो रेड कलर से लिखे हैं हमने, ये ऋण का था, जब हमने ऋण का गुणा कर दिया तो ये धनात्मक संख्या हो गई। तो 9 और 7 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16 वाई स्क्वायर, और ये माइनस का है, ये प्लस का है। तो ये जब माइनस प्लस की संख्या होती हैं तो क्या हो जाता है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घट जाती है, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है, यहाँ ऋण का चिन्ह लगेगा और 4xy आ जाएगा। 4xy लिखेंगे इधर। फिर इस वाले पद में देखते हैं हम कि ये ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक, तो दोनों जुड़ जाएंगे तो ऋण का 5x² आ जाएगा। फिर यहाँ देखते हैं ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक है, तो ये संख्या घट जाएगी तो इधर आ जाएगा 3y, माइनस का 3y आएगा क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। इधर देखेंगे 4x वाला पद ही नहीं है तो इसको ज्यों कहते हो हम लिख देंगे। इधर ये वाला पद भी नहीं है तो ये माइनस का है, तो माइनस का 6 लिख देंगे हम, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आइए अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8। एक आयत की लंबाई 7x तथा चौड़ाई 2x धन 1 है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम देखते हैं आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई रखी हमने 7x, चौड़ाई रखी हमने 2x धन 1। 7x का अंदर गुणा किया तो 7 का सबसे पहले 2 में होगा तो 7 दूनी 14, और x का x में होगा तो x², और 7x का यदि 1 में करेंगे तो किसी भी संख्या का 1 में गुणा करते वही की वही संख्या आती है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आयत का क्षेत्रफल बराबर 14x² धन 7x। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9। 4y और कोष्टक में 5y - 6 + 4 को सरल कीजिए तथा y बराबर 4 के लिए इसका मान ज्ञात कीजिए। तो सरल करना मतलब इसको हल करना है हमको। इसका गुणा सबसे पहले हम कोष्टक के अंदर करेंगे, तो इसका अंदर करेंगे गुणा तो क्या आ जाएगा, 4 5 6 20, और y का y में होगा तो y², 4 6 24, और y है तो y लिख दिया हमने, और यहाँ प्लस का 4 पहले से था उसको लिख दिया। तब समीकरण में हमें y का मान 4 रखना है। इधर ये लिखा है कि y बराबर 4 रखना है, तो y बराबर 4 रखने पर यहाँ हमने y की जगह 4 रखा है सर, तो यहाँ y का स्क्वायर था, इधर हमने 4 का स्क्वायर कर दिया है। तो 20 गुणा 4 का स्क्वायर, 24 गुणा 4, इधर y था, y की जगह 4 रख दिया और 4 पहले से। अब देखते हैं हम, यहाँ हमने y का मान रख दिया। अब इसको हल करते हैं। यहाँ 4 का हम वर्ग करेंगे, 4 चौके 16, यहाँ आ जाएगा 16। 20 गुणा 16 ऋण का चिन्ह लगाइए, लगा दें। 24 का 4 में गुणा करेंगे और धन 4 है तो धन 4 लिखेंगे। 20 का 16 में गुणा करेंगे तो 320 आ जाएगा, और ऋण 96 धन 4 है। हमको इसको इसमें नहीं जोड़ना है, ये ऋणात्मक संख्या है, हमें 4 को जोड़ना पड़ेगा इसमें, तो ये हो जाएगा 324। 324 में से 96 घटाएंगे तो 228 हमारा उत्तर हो जाएगा। आइए अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10। नीचे दी गई आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये हमें जो आकृति दी गई है ये है आयत। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई दी है हमें x धन 5 और चौड़ाई दी है x धन 2। इसका गुणा करेंगे, सबसे पहले हम x का x में गुणा करते हैं और फिर इसी x का इस 2 में करेंगे। सबसे पहले x का x में किया तो x², x का 2 में किया तो 2x, फिर ये 5 का हम x में करेंगे और 5 का 2 में करेंगे। 5 का जब x में करेंगे तो 5 का x में करेंगे 5x, 5 का 2 में करेंगे तो 10। तो और समान घातांक वाले चर आपस में जुड़ जाते हैं, तो 2x और 5x बराबर हो जाएगा 7x। बाकी x² 10 लिखा ही है, तो x² धन 7x धन 10। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11। इस सारणी में जो हमें दिया गया ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी है और आयतन निकालना है। तो आयताकार बक्सों की लंबाई अर्थात हमें घनाभ का आयतन निकालना, और घनाभ का आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इसका और गुणा करना है हमें। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या किया, 4 3 12 और 12 दूनी 24, और x y और z है तो x y z आ गया इनका गुणा करने पर। यहाँ पर हम देखते हैं 2 पंचे 10 और 10 आते 70, और ABC है तो ABC लिख दिया। यहाँ पर हम देखते हैं p² और यहाँ p है, p² का p से गुणा होगा तो p की घात 3 बन जाएगी। q² का q से गुणा होगा तो यहाँ q की घात 3 हो जाएगी, और यहाँ पर r² का r से होगा तो r की घात 3 बन जाएगी। ऐसे ही हम n का भी करेंगे। सबसे पहले तो तिछिंग 18 हो जाएगा, और जब ऋण का 3 बार गुणा होता है तो ऋणात्मक संख्या ही आती है, और यहाँ ऋण 1 है तो ऋण तो आ ही जाएगा, और x का x से होगा तो x², y का y से होगा तो y², z का z से होगा तो z²। और इसमें भी हमने तिछिंग 18 कर लिया है, और l² का l से ही होगा तो l³ हो जाएगा, m का m² से होगा तो m³ हो जाएगा, n का n² से होगा तो n³ हो जाएगा। आइए अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 12। किसी वर्ग
का परिमाप 8a² b² है, 8a² b² है, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये हमें परिमाप दिया। परिमाप क्या होता है? चारों ओर का ये घेरा ऐसा दिखता है ना, ये परिमाप कहलाता है। और ये प्रत्येक भुजा बराबर होती है वर्ग की। तो हम देखते हैं वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणा a। तो वर्ग का परिमाप हमें दिया है ये 8a² b² बराबर में 4a लिखा। 4 का यहाँ से हमने पक्षांतर किया है, तो यहाँ गुणा में था, यहाँ भाग में आ गया। तो 8a² b² बटे 4 बराबर a। तो जब हम 4 से इसको काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो आ जाएगा 2a² b² बराबर a का मान आ गया ये। अब वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है a² का मतलब होता है भुजा गुणा भुजा। तो यहाँ हम करेंगे 2a² b² का घात 2 करेंगे, तो फिर घात 2 का मतलब होता है इसी संख्या का इसी संख्या में 2 बार गुणा होता है। तो 2 दूनी 4, और a² का a² से होगा तो 1 की घात 4 आएगा, और b² का b² से होगा तो b⁴ आएगा। यहाँ 4a⁴ b⁴ आंसर होगा। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 13। नीचे दी गई आकृति ए और आकृति बी में किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है? तो हम देखते हैं ये एक आयत है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हमने देखा लंबाई है 4x गुणा चौड़ाई कितनी है 2x रखा, 4 दूनी 8, और x का x में किया तो x²। अब हम देख आकृति b जो है वो है वर्गाकार, वर्ग के आकार। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा। यहाँ पर एक भुजा 3x है, 3 का 3x में करेंगे तो 3 का 9, और x का x में करेंगे तो x²। हमने देखा इधर कि इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है वर्ग का, तो हम यहाँ लिखेंगे उत्तर में आकृति b का क्षेत्रफल ज़्यादा। और कितना ज़्यादा? इसमें से इसको घटाएंगे तो 9x² में से 8x² घटाएंगे तो x² आ जाएगा। तो इतना अधिक है, x² अधिक है। प्रश्न क्रमांक 14 सरल कीजिए। अब ये जो कोष्टक में ये वाली संख्या, इसका इस वाली संख्या में करना है, और इस वाली का इसमें करना है, और इसका इसमें करना है। तो जब हमने इसका इसमें किया तो x का x में होगा तो x², y का y में होगा तो y²। अब इसी का फिर इसका पहले हमने इसमें किया, अब इसका होगा इसमें, तो क्या हो जाएगा? xz है तो xz तो लिख दो, और y का y में होगा तो y²। ऐसे ही हम, और फिर ये ऋणात्मक संख्या इसका गुणा पहले इसमें होगा और फिर इसमें होगा। ऐसे ही हम इन सब का गुणा करेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा यहाँ। अब हम देखते हैं यहाँ x² y² ये प्लस का है, और यहाँ आया है x² y² ये माइनस का। तो इससे ये वाला घट जाएगा। ये धन का है, ये ऋण का है, एक संख्या धन की एक ऋण की है, तो इससे ये वाली घट जाएगी। अब यहाँ देखते हैं हम x y² z है, यहाँ भी x y² z है, ये धनात्मक ये ऋणात्मक, तो इससे ये घट जाएगी। अब हम देखते हैं यहाँ है ऋण का y² z², और ये आया है धन का y² z², तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, मतलब घटता है, ये कटता नहीं है, घटता है। अब ये हो जाएगा ऋण का है x y z², फिर ये आया है धन का x y z², तो इससे ये घट जाएगा। और ये यहाँ दिया है हमें ऋण का x² z², ये ऋण का है, और यहाँ आया है ये वाला धन का, तो इससे ये घट जाएगा, और ये ऋण का ये धन का, इससे ये घट जाएगा, तो 0 हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 15 देखते हैं। नीचे दी गई आकृतियाँ इकाई वर्गों से एक पैटर्न बनाती हैं, इनका अवलोकन कर दिए गए प्रश्नों के हल कीजिए। ये हमें दिया गया है, तो इस पैटर्न को हमने देखा, इधर एक खंड था, फिर इधर 3 हो गए, इधर 5 हो गए, इधर 7 हो गए, इधर 9 हो गए, तो इधर हमने 11 खंड बनाए हुए हैं। इस पैटर्न को जारी रखते हुए आकृति 6 बनाइए। तो आकृति 6 का निर्माण हमने इस तरीके से कर दिया है। दूसरा प्रश्न है इसमें, स्पष्ट कीजिए कि आकृति संख्या एवं उसमें उपयोग किए गए इकाई वर्गों की संख्या किस प्रकार संबंधित है। तो हम देखते हैं प्रत्येक आकृति में इकाई वर्गों की संख्या आकृति संख्या के दुगने से 1 कम है। इसका हमने 1 का दुगना करेंगे तो 2, तो हम क्या लिखेंगे इसमें? दूसरा जो प्रश्न है उसका उत्तर में लिखेंगे प्रत्येक आकृति में इकाई वर्गों की संख्या आकृति संख्या के दुगने से 1 कम है। अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न दिया, आकृति संख्या के लिए चर n तथा इकाई वर्गों की संख्या के लिए t का प्रयोग करते हुए उपरोक्त प्रश्न 2 में निहित संबंध के लिए एक समीकरण बनाए। तो इस संबंध, ये जो हमने लिखा है उसका संबंध लिखना है कि t बराबर हो जाएगा 2 गुणा n और ऋण 1, तो यहाँ पर ये बन जाएगा t बराबर 2n - 1।
अगले अध्याय के लिए हम अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।